बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 4 सितंबर है, बुध का दिन है। तीफी बट जो कि अमीर बालाज कत्ल केस में मरकज़ी मुलज़िम थे, उनके जो ब्रदर इन लॉ हैं जावेद बट, उनको लाहौर में बड़ी बेदर्दी से गोलियाँ मारकर दिन दिहाड़े रोड के ऊपर जो है वो कत्ल कर दिया गया था। आज की इस वीडियो में अब तक की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, गुज़श्ता रोज़ मैंने वीडियो की थी, उसमें आपको सारी सूरत-ए-हाल बताई थी, लेकिन अब जो है पुलिस को एक लीड मिली है इस सारे मामले में। वो लीड क्या मिली है? एक गाड़ी ट्रेस कर ली है पुलिस ने। सीसीटीवी फुटेजेस का क्या बना है? कहाँ-कहाँ से सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मौसूल होगी और उसमें क्या कुछ है? और साथ-साथ तीफी बट का पहला राब्ता जब ये कत्ल हुआ, उसके बाद तीफी बट ने घर वालों से राब्ता करके क्या कहा? और पुलिस ये जो एफआईआर है, इस कत्ल की जो एफआईआर, जो कि ज़ाहिर है ये बहुत हाई प्रोफाइल कत्ल था, बहुत बड़ा मामला था, ओसीयू के लिए भी और लाहौर पुलिस के लिए। इस कत्ल की जो एफआईआर है, वो बड़ी लेट हुई। लेट हुई ताख़ीर तो कोई बाइस ताख़ीर भी थी कोई चीज़। वो इसलिए कि इस कत्ल की एफआईआर 3 बार जो है, वो दरख़्वास्त लिखी गई, उसको तब्दील किया गया या करवाया गया और फिर उसके बाद आखिरी एफआईआर जो लिखी गई, वो कल रात मैंने आपको सुना दी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें जो मुझे वहाँ से दोस्तों ने बताई हैं, जो मुझे पता चली हैं, अब तक की जो डेवलपमेंट्स हैं इस केस में आपके सामने रखूँगा कि आखिर पुलिस का इस सारे गैंग वार के मामले में और इन कत्लों में और इन मकतूल के साथ ताल्लुकात में और इन सारे मामलात में लाहौर पुलिस का क्या किरदार है और क्यों आखिर बार-बार जब भी कोई कत्ल होता है, पुलिस के अफ़सरान के नाम मुंसलिक होते हैं उस कत्ल के साथ। इस एफआईआर में कौन-सा ऐसा पुलिस अफ़सर था, जिसका नाम बाकायदा तौर पे नामज़द करने की कोशिश की गई और वो बाद में निकाला गया तीसरी एफआईआर जब तीसरी दरख़्वास्त लिखी गई। आज की वीडियो में सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले जैसे मैं आपको बता चुका हूँ जी पुलिस को लीड मिल गई है। लीड इस तरह मिली है जैसे आपको पता है जिस दिन से ये कत्ल हुआ बताया गया कि जी पुलिस परेशान है, मैंने आपको बताया था ओसीयू ये कोशिश कर रहे हैं इस मामले को किसी तरह सॉर्ट आउट करें क्योंकि उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। एक तरफ इतना हाई प्रोफाइल मर्डर हो गया, आरएडीएस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उसी फैमिली में से एक और मर्डर हो गया और साथ-साथ ये भी हो गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं दोबारा से ये मामला लाहौर में फिर शुरू हो जाए, कत्लो-गारत, मारा-मारी, ये सारा वाला मामला। इसलिए पुलिस जो है वो अब चेक कर रही है और पुलिस ने सबसे पहले जो चेक करना होता है, वो होते हैं सीसीटीवी कैमराज़। वक़ुआ के बाद जब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरास चेक किए तो हैरान हुए कि वो सेफ सिटी जो कि बहुत अनसेफ हो चुका है, जिस जगह पे ये वक़ुआ हुआ है, वहाँ के सीसीटीवी कैमरास तो ख़राब थे, कर दिए गए थे या शूटर्स को किसी ने ये बताया था कि अगर आप यहाँ ये काम करेंगे, तो आपकी सीसीटीवी फुटेज नहीं बनेगी। तो सेफ सिटी के जय वक़ुआ वाली जगह पे गुज़श्ता रोज़ मैंने आपको बताया था जो सीसीटीवी कैमरास थे वो ख़राब निकले। अब उसके बाद क्या हुआ? पुलिस ने तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर के रेडियस में जो है लोकल कैमरास जो लोकल लगे हुए हैं लोगों ने अपने शॉप्स के ऊपर, प्लाज़ास के ऊपर, घरों के ऊपर जो भी लगे हुए हैं, उनकी सीसीटीवी फुटेजेस और साथ-साथ बाकी जो उनको 1.5-2 किलोमीटर पे जो सेफ सिटी के कैमरे अगर वो ठीक हैं, तो उनकी सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो पुलिस इकट्ठी कर रही है और उससे कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इस मसले को, इस केस को सॉर्ट आउट करे। पुलिस को एक लीड मिली है, एक गाड़ी पुलिस को मिली है। उस सीसीटीवी फुटेज में जा इसकी भट्ट साहब की गाड़ी के पीछे जो है वो एक गाड़ी थी जो इनको काफ़ी देर से फ़ॉलो कर रही थी। पुलिस के ज़राए ये बताते हैं कि ये कहा जा रहा है, शक ये है कि शायद ये रैकी करने वाली गाड़ी थी, जो कि जावेद भट्ट की गाड़ियों को फ़ॉलो कर रही थी और शूटर्स के साथ राब्ते में थी और बार-बार शूटर्स को उनकी लोकेशन बता रही थी और ये गाड़ी मुख्तलिफ़ कैमराज़ में जिनकी फुटेजेस ली गई हैं, उसमें बार-बार जावेद भट्ट की गाड़ी के पीछे नजर आई है। अब पुलिस उस गाड़ी को ट्रेस करके उसके मालिक को गिरफ्तार करके और वो सारी कार्रवाई करने जा रही है। एक तो ये डेवलपमेंट इस केस में हुई है। दूसरा मामला जो है वो ये है कि इत्तलात ये है कि अमीर मसद भी जो है वो दुबई में है और कैसर भट्ट आपको पता है जो इसमें जिसको अमीर फ़तेह के हवाले से मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अमीर फ़तेह के हवाले से मुतज़ाद खबरें हैं। मैंने आपको कल बताया था मुल्क से बाहर है, लेकिन खबरें ये भी है कि शायद वो पाकिस्तान में है। अमीर मसद एहसन शाह के जो मुबैना पुलिस मुकाबला था उसके बाद बाहर चला गया था। तो अब ये सूरत-ए-हाल यहाँ पे कैसर भट्ट फ़िलहाल अभी तक ना किसी अदालत में पेश हुआ है और ना पुलिस ने उसको शामिल तफ्तीश किया है। ज़राए ख़ानदानी ये बताते हैं अमीर बालाज की फैमिली के कि अभी तक पुलिस ने उन्हें ना तो कोई राब्ता किया है और ना ही कोई रेड हुआ है वहाँ पर। ये चीज़ जो है वो बताई जा रही है। बहरहाल जी
अब जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए आपको अपडेट दे दूं, 4 टीमें बनाई गई हैं। ओसीयू मुतनाज़ा बन चुकी है, ओसीयू और पुलिस अलग-अलग तफ्तीश कर रही है। लेकिन इस केस की जो तफ्तीश है वो अभी तक ओसीयू को नहीं दी गई, बल्कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है, खुद जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस है वो खुद कर रही है। और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की हिदायत के ऊपर एसपी मॉडल टाउन एयाज हुसैन वो ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी तक इसको ओसीयू को भी काम कर रही है, बट पैरेलल काम कर रही है, अभी उसको इन्वेस्टिगेशन सौंपी नहीं गई। टोटल 4 टीमें तश्कील दी गई हैं। अब जो है एक और खौफनाक इंकशाफ वो ये है, जो आपके जो है आपको सारी सूरत हाल समझ आ जाएगी। वो ये है कि जी जो फैमिली है भट्ट साहब की, हमजा भट्ट जो उनके बेटे हैं जिन्होंने एफआईआर करवाई, जब उनके वकला उनके ये सारे मामला जब ये हो गया तो इतलात ये हैं कि जी ये सारे ज़ाहिर आपस में राब्ता किया। उन्होंने कहा जी अब एफआईआर करवानी है तो एफआईआर कैसी करवाई जाए, उस पे क्या कुछ किया जाए। तो ज़रा ये बताते हैं कि ज़ाहिर है इस मामले में यकीनन, क्योंकि तीफी भट्ट का बहनोई था, तीफी भट्ट से भी उनका राब्ता हुआ और इस कत्ल की एफआईआर के लिए जो दरखास्तें दी गई, हैरानकुन तौर पर ये इचरा में इसकी दरखास्त दी गई है। 3 बार दरखास्त दी गई और उस दरखास्त को, एक दरखास्त उसमें ऐसी भी थी जिसमें एक अफसर का नाम था और वो अफसर कोई और नहीं बल्कि शकील भट्ट ही था। ये वो शकील भट्ट है जो अमीर बलाच के कत्ल के वक्त अमीर बलाच के साथ मौजूद था, जिसको पुलिस ने शामिल तफ्तीश भी किया था, जिसमें वो क्लियर हुआ था, उनकी फैमिली का ने कहा था ये हमारे फैमिली की तरह बंदा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इससे हमें कोई वो नहीं है। तो इसलिए शकील भट्ट साहब क्लियर हुए थे। शकील भट्ट साहब जो है वो उसको जो है नामजद करना चाह रही थी जो जावेद भट्ट की फैमिली थी, लेकिन पुलिस अफसरान की तरफ से ये बताया जा रहा है, ज़रा ये बता रहे हैं कि पुलिस अफसरान की तरफ से कहा गया कि आप हमारे जो डिपार्टमेंट है उसको इसमें इन्वॉल्व ना करें और आप उन्हीं लोगों को सही लोगों को जिनको आप समझते हैं कि उन्होंने इसमें कोई किरदार अदा किया है या वो हो सकते हैं, तो आप उन्हीं के नाम दें। जिसके बाद रात मैंने आपको एफआईआर दिखा दी थी कि उसमें अमीर फतेह और कैसर भट्ट का नाम डलवाया गया। तो पुलिस का जो किरदार है इसके हवाले से सीनियर सहाफ़ी हैं, वो क्या कहते हैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो ये वाला मामला भी जो है इस केस में सामने आया है कि एक पुलिस अफसर का नाम जो है, और मुबैना तौर पर जो राय है वो ये बताते हैं कि ये तीफी भट्ट जो है वो कत्ल के बाद फौरी खानदान से उनका पहला रब्ता और उन्होंने कहा कि ये करना है और इस तरह करना है। ये सारी ज़ाहिर है क्योंकि उनके बहनोई थे और ये सारा मामला जो है वहाँ पे हुआ। अब पुलिस के हवाले से जो अमीर बलाज की फैमिली है, अमीर फतेह के हवाले से, और वो सारी सूरत हाल मैं आपको बता चुका हूँ। अमीर फतेह के हवाले से बताया ये जा रहा है कि स्टडी करने के बाद उन्होंने लॉ किया, लॉ करने के बाद वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और कोर्ट भी जा रहे हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा कि जब जावेद भट्ट साहब का जनाजा हुआ था तो वहाँ पे बहुत सारे मीडिया के लोग गए थे, बहुत सारे लोगों ने वहाँ जाके कोशिश की। एक तो वो जो इवेंट होता है उसको लोग कवर कर रहे होते हैं, लेकिन साथ-साथ कोशिश होती है कि उनकी फैमिली से कोई बात करके इसके ऊपर कोई चीज़, कोई खबर, कोई चीज़ निकलवाई जाए। सहाफ़ियों का यही काम होता है, ज़ाहिर है। वहाँ पे गए, उन्होंने इंटरव्यू लेने की बहुत सारी कोशिश की, किसी से बात करने की, लेकिन जावेद भट्ट साहब के भाइयों में से, फैमिली में से, जो उनके फर्स्ट ब्लड, जो उनके बिल्कुल क्लोज जो रिलेटिव्स हैं, उनमें से किसी ने भी मीडिया से बात नहीं की और कोई इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दी जिससे ये जाहिर हो, माँ सिवाय उस एफआईआर के जिसमें वाज़ेह तौर पे उनकी वाइफ ने बता दिया कि जी मैंने देखा कि ये लोग थे और उनके साथ 2 शूटर्स थे, उन्होंने सारा काम किया। कोई वर्जन और भट्ट साहब की फैमिली से नहीं आया इस मामले को लेकर। मैंने देखा कुछ लोग शायद उनके भाई के हवाले से बात कर रहे हैं, तो जो चीज़ कन्फर्म है वो ये है कि उनका कोई वर्जन नहीं आया। बहरहाल जी, हैरानकुन तौर पे जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इचरा थाना ही है जिसमें तीवी भट्ट और गोगी भट्ट के खिलाफ एफआईआर करवाई थी शकील भट्ट ने, एसएचओ ने, और उसने कहा था कि जी ऐसा है इसके वाले मामले में, मीर बालाज वाले में, और फिर उसके बाद जो दूसरा मामला था उसमें भी जो है शकील शकील भट्ट जो है उसमें खुद मुद्दई बना और उसने तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के हवाले से एफआईआर करवाई। लेकिन अब हैरानकुन तौर पर उसी थाने में जो है वो जावेद भट्ट के कत्ल का मुकदमा भी शकील भट्ट के खिलाफ होने लगा था, लेकिन बहरहाल उसको अमीर फतेह और कैसर भट्ट तक रख लिया गया और वो एफआईआर हो गई। अब ये एफआईआर जो है 3 बार हुई, वो मैंने आपको बता दिया। अब आपको बताऊं, लाहौर के सहाफ़ी दोस्त ये बताते हैं, मैं देख रहा था नज़ीम साहब भी कल बता रहे थे, वो ये कहते हैं कि लाहौर की जो पुलिस है वो 2 ग्रुपों में तकसीम है। एक ग्रुप अमीर बलाज फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, एक ग्रुप जो है वो गोगी तीफी भट्ट फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, और बाकायदा तौर पे इन पुलिस वालों के मफादात इन फैमिलीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि जी
दोनों ग्रुप जो है वो बहुत ही तगड़े ग्रुप हैं पुलिस में। ये नहीं है कोई आम सिपाही शिपाही नहीं है, बड़े लेवल के लोग हैं और वो नहीं चाहते कि इनकी आपस में सुलह हो, क्योंकि अगर इनकी आपस में सुलह होगी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पुलिस वालों के मफाद की हैं वो नहीं हो पाएगी। सीनियर सहाफ़ी लाहौर के कह रहे हैं कि जी पुलिस ने पहले भी बहुत सारे ऐसे गिरोहों की या ऐसे गैंग्स की आपस में सुलह करवाई हुई हैं जो लाहौर की तारीख में मशहूर हैं और सबको पता है। लेकिन इस ग्रुप के हवाले से जो बालाज टीपू वाला ग्रुप था या जो ये वाला बट टीवी बट गोगी बट वाला ग्रुप है, इसकी सुलह के हवाले से पुलिस वाले भी कोई बेहतर किरदार अदा नहीं कर पाए और ना पुलिस ने कभी ये कोशिश की कि इनकी आपस में सुलह हो जाए। सीनियर साहब ये कहते हैं कि अगर पुलिस ये चाहती तो वो इनकी आराम से सुलह करवा सकती थी, क्योंकि अमीर बलाज के वालिद के कत्ल के बाद एक लंबे अरसे तक लाहौर में कोई कत्ल गारत इन ग्रुप्स की या इन गैंग्स की आपस में नहीं हुई थी। एहसन शाह बीच में पड़ा, उसने वीडियोस रिकॉर्ड की, ऑडियोज रिकॉर्ड की, अमीर बलाज की और जाके तीफी भट्ट को दिखाई और फिर उसके बाद उस चीज़ को बढ़ावा मिला और पहला कत्ल इतने लंबे अरसे के बाद जो हुआ वो अमीर बलाज का हुआ और फिर अमीर बलाज के बाद एक दफ़ा फिर एहसन शाह का पुलिस मुकाबला, जावेद भट्ट की जो है उसके ऊपर फायरिंग और ये सिलसिला जो है अब लाहौर के जो सहाफ़ी हैं वो परेशान हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा लाहौर में गैंग वार और ये सारा सिलसिला एक बार फिर शुरू हो जाए। ये सारी सूरत हाल थी जो अब तक इस केस को के डेवलपमेंट्स को लेकर थी। जितनी भी चीज़ें, जितनी भी डेवलपमेंट्स इस केस में जो इन्वेस्टिगेशन की हैं या बाकी हैं वो जो ही मेरे पास आएंगी इंशाल्लाह कोशिश होगी कि सब इकट्ठी करके एक वीडियो की सूरत में आपके सामने पेश कर दिया करूँ। आपने अपनी दुआ में हमें याद रखना है जी, अल्लाह सब पे अपना रहम करम कर ले, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नसूनाबूद करे, अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। अपनी दुआ में याद रखा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।